उससे पहले मैं आपके लिए एक इंडिया का मैप बना दूं ताकि समझना बहुत ज्यादा आपके लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी फर्स्ट पॉइंट जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई इंडिया जो है वो पूरी धरती जो इतनी जियोइड शेप की है वो कहाँ लाया करता है। तो इंडिया जो लाया करता है बेटा वो हमारा लाया करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कौन से हेमिस्फीयर में बेटा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इंडिया का अगर मैं लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखूं कि भैया कौन से लैटिट्यूड से इंडिया स्टार्ट है और कौन से लैटिट्यूड पे इंडिया खत्म है, तो इंडिया स्टार्ट होती है बेटा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से और कौन से लैटिट्यूड पे खत्म होती है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मेरे मन में, सॉरी अपने मन में बोलो बेटा, कौन से लैटिट्यूड से स्टार्ट है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट है, खत्म किस पे है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे जाके इंडिया खत्म है। ये क्या है? लैटिट्यूडनल वैल्यू। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू की बात करें तो वो है बेटा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके कौन सी वैल्यू तक? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। कौन से लॉन्गिट्यूड से इंडिया स्टार्ट है? तो जिस लॉन्गिट्यूड से इंडिया स्टार्ट है वो है बेटा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और जिस लॉन्गिट्यूड पे इंडिया जाके खत्म है बेटा वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। हमारे इंडिया को 20 से एक लैटिट्यूड काटती है जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में बोले तो कर्क रेखा। भैया इसकी वैल्यू बहुत बार क्वेश्चन में पूछती है तो उसका आंसर होगा बेटे 23.5 डिग्री। हमारी कर्क रेखा जो इंडिया को बिल्कुल 20 से काटती है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 23.5 डिग्री। भैया कई बार इसमें ये भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के कितने स्टेट्स के अंदर से क्रॉस होती है, तो आंसर क्या होगा? 7। अगला अगर हम बात करें भैया इसकी क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो जब ये इंडिया को 20 से बांटती है तो इसके आसपास का जो रीजन है ये कहलाता है बेटा सब ट्रॉपिकल रीजन और यहां पर दबा के सबसे ज्यादा इंडिया में हमें बारिश देखने को मिलती है। आ रही है बात समझ? नेक्स्ट एक और लॉन्गिट्यूडनल के बारे में बात करना है जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। कितनी? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये लॉन्गिट्यूड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरी इंडिया के अंदर जो टाइम निश्चित करा जाता है वो इसी लॉन्गिट्यूड की तरह करा जाता है इसकी वजह से। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है बेटा IST। आप जब बुक पढ़ोगे तो इंडिया के अंदर आपको इसकी जो डेफिनेशन देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी IST के अंदर। किसमें? IST। भैया IST का मतलब क्या होता है बेटा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया का टाइम जिस लॉन्गिट्यूड से निश्चित किया जाता है वो है बेटा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि वैल्यू रखता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के साइज के बारे में तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट। इंडिया कौन सी है? 7वीं, दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री। चलिए तो एक बार अपन इसको ऊपर करते हैं। ये सारे पॉइंट जो बेटा हमने वो कवर कर लिए। लास्ट कुछ पॉइंट है जो आपको कवर करने हैं वो क्या बेटे कि इंडिया की ना आपको ये बताना है कि इंडिया के पड़ोसी के नाम कौन से हैं। तो बेटा इंडिया के वो पड़ोसी जो इंडिया के साथ बाउंड्री टच करते हैं, यानी कि इंडिया और उस कंट्री की बाउंड्री टच होती है, जमीन टच होती है। ऐसे कौन से कंट्रीज है बेटा? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। याद रखना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं श्रीलंका लिखने की, तो श्रीलंका इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि श्रीलंका और इंडिया की बाउंड्री टच नहीं होती। इसी से एक और क्वेश्चन निकल के आता तो भैया बाउंड्री टच नहीं होती तो बीच में एक रास्ता तो दिखता है, उसका नाम बता दो। चलो उसका नाम है बेटा पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट क्या है? एक ऐसा रास्ता जो इंडिया को श्रीलंका से जोड़ता है। अगर हम इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करें बेटा तो वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी? वो है बेटा 15,200 किलोमीटर। और अगर हम बात करें इसकी कोस्ट लाइन की तो कोस्ट लाइन है बेटा 7,516 किलोमीटर। आप शॉर्ट फॉर्म में इसको 7500 किलोमीटर लिख सकते हैं ऑन एन एवरेज। बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपकी बुक में इसको 7500 किलोमीटर ही लिखा हुआ है। कोस्ट लाइन मतलब इंडिया अगर ऐसे है तो अगर बस हम इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें तो वो कितना है बेटा? 7500 किलोमीटर। पड़ोसियों की बात हमने कर ली। इंडिया जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सेंट्रल लोकेशन क्यों? क्योंकि यहाँ से बेटा एक्सचेंज हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, यहाँ से ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इंडिया की लोकेशन कहाँ है बेटा? इंडियन ओशन में। और इंडियन ओशन ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा, अगर आप वर्ल्ड मैप बनाओगे तो इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है जो कि ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया को चारों तरफ से बीच में जोड़ता भी है। चलिए इंपॉर्टेंस। इंडिया पोजीशन हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कल्चर एंड ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम। आपको पता है इंडिया के अंदर, इंडिया स्टार्टिंग से ही बहुत पहले के समय से अगर हम देखें तो इंडियन ओशन की वजह से इंडिया और भी बहुत सारी कंट्री से कनेक्ट रहा। आप देखो
ब्रिटेन के जो लोग आए इंडिया के अंदर वो भी इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए बंगाल के अंदर से भारत के अंदर घुसे थे। और भी जो पोर्चुगीज लोग आए थे, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये सारे लोग इंडिया के अंदर इंडियन ओशन की वजह से घुस पाए। और इंडिया का एक बहुत सिग्निफिकेंस रोल रहा है किसके अंदर, ट्रेड के अंदर, बहुत एशियन टाइम के अंदर से ही। तो उम्मीद करता हूं ये 5 मिनट की रैपिड रिवीजन क्लास जो हमने आज स्टार्ट करी थी आपको समझ में आए होंगे।